ओके स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ ये केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है और ये नवंबर 2021 का पेपर है। इसमें इसके पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। 3 सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स आर शोन। सबसे पहले हम सेट ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा जी, पहला सेट है, उसमें आपका सेटअप लगाया हुआ है कि आपकी रिएक्शन वेसल है वो कॉटन वूल से उसको किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। कॉटन वूल जो होती है वो पोरस होती है और इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन होगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो इस पोरस कॉटन से बाहर रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डिजिटल बैलेंस पे मैस कम होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो आपका सेटअप है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सेटअप को समझते हैं। इसमें उन्होंने हमें एक फनल दी हुई है जिसके ऊपर टैप लगी हुई है, इसे टैप फनल बोलते हैं। यानी हमने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर रख दी और ये सारे सेटअप को लगा दिया और फिर उसके बाद टैप खोली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोरिंग किया और फिर ये टैप बंद कर दी। तो जो रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो इस सिरिंज में जाएगी और इस पिस्टन को मूव करेगी। तो इससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है हमारा सेटअप। थर्ड सेटअप हमारा देखते हैं, उसमें आपके पास थिसल फनल दी हुई है। थिसल फनल के पास ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप वहाँ पर एसिड ऐड कर रहे हो और वहाँ पर क्या हो रहा है, गैस जो बन रही है वो सील हो जाए, यानी वो ना निकले। ऐसा कोई सेटअप नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है जो गैस बनेगी वो तो रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ तो डिजिटल बैलेंस होना चाहिए जो कि नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सेटअप 3 जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 2 सेटअप होगा, यानी ब्रावो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज लिक्विड इट आयनाइजेस स्लाइटली। और इक्वेशन हमें दी हुई है उन्होंने, वाटर लिक्विड फॉर्म में आयनाइज होकर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस बना रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस। अच्छा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा कि पार्टिकल्स को मोर किनेटिक एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से आयनाइजेशन फास्टर हो जाएगी। अब आयनाइजेशन फास्टर होने से हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइंस तो बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो एसिडिटी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की, जब हम एसिडिक नेचर चेक करते हैं तो हम pH स्केल से चेक करते हैं। pH स्केल बेसिकली इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितना भी मैथमेटिकल डाटा है उसमें हम H पॉजिटिव को OH नेगेटिव के बराबर कंसिडर करके और फिर वैल्यूज़ पुट करके pH स्केल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हमारे पास जो pH स्केल है बेसिकली वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। राइट, ये स्क्रीन पे आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला नजर आ रहा है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो इफ यू शुड अंडरस्टैंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस रिमेन्स सेम, but as you increase the temperature the solution is no longer neutral but it become acidic because water become more acidic at high temperature because the concentration of H positive ion is increasing। because हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। नहीं, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस तो इक्वल है। एसिडिटी को हम मेजर करें pH स्केल से। ठीक है, सो वाटर बिकम मोर एसिडिक because pH is dropping at high temperature as the concentration of H positive ion increasing, but it remains neutral in terms of the equal concentration of H positive and OH negative ion। और इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझें कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन बराबर रहती है, लेकिन क्योंकि pH स्केल डिपेंड करता है H पॉजिटिव आइंस पे सिर्फ, तो इस वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH स्केल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि pH नेगेटिव लॉगरिथम होता है। तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आंसर छोटा आएगा। तो pH स्केल यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो pH स्केल नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब 7 से कम हो जाएगा। 7 से कम होने का मतलब है सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। चलें क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज विच चेंजेस टेक्स प्लेस। अभी इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ज़्यादा वाटर मोलिक्यूल्स आयनाइज होंगे। तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।